राजा बिंबिसार का इतिहास। राजा बिंबिसार को मगध के राज्य के शुरुआती राजाओं में माना जाता है। प्रारंभिक दिनों से बिंबिसार गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और बहुत ही कठोरता से बौद्ध धर्म का पालन किया करते थे। 1543 ईसा पूर्व बिंबिसार ने अरियंक वंश की स्थापना की थी और साथ ही मगध का राज्य का कार्यभार भी संभाला था। कई इतिहासकारों का मानना है कि राजा बिंबिसार ने 500 से भी अधिक रानियों के साथ विवाह किया था। इतिहास में 3 रानियों का उल्लेख मिलता है: रानी कौशला देवी, रानी चेलना और रानी क्षेमा। पहला विवाह राजा बिंबिसार का राजा पेरनजीत सिंह की बहन रानी कौशला देवी से हुआ था। दूसरा विवाह राजा बिंबिसार का रानी चेलना से हुआ था, जो कि वैशाली राजा चेतक की पुत्री थी। और तीसरा विवाह राजा बिंबिसार ने पंजाब प्रांति के मृदु देश के राजा राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। राजा बिंबिसार ने प्रशासनिक कार्यों को आसानी से संचालित करने के लिए अलग अलग वर्गों में बांट रखा था। बिंबिसार के प्रशासनिक कार्यों में जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें राजभट के नाम से जाना जाता था। राजा बिंबिसार ने अधिकारियों को 4 वर्गों में बांट रखा था। पहला, संबंध नायक, जो सामान्य प्रशासनिक कार्यों को देखते थे। दूसरा, सेना नायक, जो सेनाओं के कार्यों को देखते थे। तीसरा, व्यवहारिक, न्यायपालिका से संबंधित कार्य इनके द्वारा ही संचालित किए जाते थे। चौथा, महामात्य, जो राज्य में लगान वसूलने का काम किया करते थे। राज्य का विस्तार, साम्राज्य के विस्तार के लिए जो नीति सामने आती है उसके अनुसार राजा बिंबिसार ने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले राजाओं और महाराजाओं के राजकुमारियों से विवाह किया था। बदले में राजा बिंबिसार को कुछ क्षेत्र मिला और सम्मान भी मिला। इसी तरह धीरे धीरे बिंबिसार द्वारा राज्य का विस्तार किया गया। राजा बिंबिसार ने अपने जीवन के 30 वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिए थे। राजा बिंबिसार के राज्य को भारतवर्ष के स्वर्ण काल में जाना जाता है। प्रश्न ऐसा आता है कि राजा बिंबिसार की मृत्यु हुई कैसे? बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार राजा बिंबिसार के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उनके पुत्र अजातशत्रु को हर्यंक वंश का युवराज घोषित कर दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि जल्दी ही राज्य की कमान हासिल करने के लिए युवराज अजातशत्रु ने उनके पिता बिंबिसार की वध कर दिया था। आवश्यक सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है, इसमें बिंबिसार की मृत्यु को लेकर जो वर्णन मिलता है वो इस प्रकार है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने जल्द से जल्द राज्य हथियाने के लिए उनके पिता बिंबिसार को कैद खाने में डाल दिया था, जहाँ पे उनकी मृत्यु भूख प्यास से हो गई थी। कई इतिहासकारों के अनुसार यह बताया जाता है कि हर पिता की तरह बिंबिसार को भी उनके पुत्र अजातशत्रु से बहुत प्रेम था। जब यह बात अजातशत्रु को पता चली तो उनके पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें पहले ही युवराज नियुक्त कर चुके हैं। तब अजातशत्रु ने हाथ में लोहे का डंडा लिया और बिंबिसार की बेड़ियां काटने के लिए कैद खाने में चले गए। यह दृश्य देख के बिंबिसार को किसी अनहोनी घटना की आशंका हुई तो उन्होंने जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई।